आज है न्यूरॉन। न्यूरॉन है क्या? नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर में 11 सिस्टम है, जिसमें एक नर्वस सिस्टम है, उसी का इकाई है न्यूरॉन। सिंगल को कहते हैं न्यूरॉन, कहते हैं उसको। और यही पूरे शरीर में फैला हुआ है। इसी के चलते कोई अगर हमको छूता है तो तुरंत मालूम हो जाता है। कहीं कोई टच करता है, चींटी या कुछ भी हमारे ऊपर शरीर पर चल रहा है, तो यही नर्व के द्वारा पूरा मालूम हो जाता है। उसी का एक भाग ये है न्यूरॉन। पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। सबसे लंबी कोशिका भी यही है। हमारे शरीर की लंबी कोशिका, क्वेश्चन रहता है, नीट सब में भी रह सकता है, ऊंचे ऊंचे क्लासों में जैसे बीपीएससी में, इस सब में भी रहता है कि न्यूरॉन इकाई क्या है। नर्वस सिस्टम की इकाई तो न्यूरॉन हुआ। अब इसका बनावट देखिए क्या है। ये जो है, जैसे इसमें जो इस तरह की बात है, बीच में ये है बना हुआ जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें जो है केंद्रक है, इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है इसके चारों बगल। इससे ये शाखाएं जैसी निकलती है, जिसको डेंड्रोन कहते हैं, इसको डेंड्रोन कहते हैं। और इससे फिर जो शाखाएं निकलती है इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके नीचे में एक लंबी होती है जिसको एक्शन कहते हैं। एक्शन कहते हैं। एक्शन जो है इंसुलेशन रहता है, जिसको माइसिलियम शीथ कहते हैं। माइसिलियम शीथ से ये रक्षा करता है। और इसी इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी करता है, इसका रक्षा भी करता है। और नीचे में जाके इंड हो जाता है नर्व का। नर्व का जो खत्म हो गया, फिर यहाँ दूसरा नर्व न्यूरॉन फिर यहाँ जुड़ा हुआ रहता है, फिर इधर तीसरा रहता है, चौथा रहता है। इस तरह पूरे शरीर में, ब्रेन से लेकर हर अंग में ये जो है पूरा फैला हुआ रहता है। कहीं भी कोई हमको छूने पर तुरंत मालूम होता है, तुरंत यह ब्रेन को खबर दे देता है। अब ब्रेन वहां से रिप्लाई करता है। अगर मक्खी बैठ गया है हमारे शरीर में तो हम जान जाते हैं मक्खी है, इसी के चलते। और तुरंत वो ब्रेन ऑर्डर देता है, मक्खी है उसको हाथ से मारो, तो हाथ से मार के उड़ा देते हैं हम लोग कि काट रहा है यह। तो इसी का कमाल है हमारे शरीर में। अगर यह इनएक्टिव हो जाए तो हमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे किसी अंग में स्पॉन्डिलाइसिस एक बीमारी है, जो गर्दन में ये जो नर्व सब जो है पूरा बैकबोन में गुच्छे की तरह जाता है। जब यहाँ दबता है, वर्टिब्रल कॉलम से दबता है, तो एक तरफ दर्द होने लगता है पूरा, और ये इसमें दर्द, हाथ उसमें दर्द होने लगता है। तो पता भी नहीं चलता है कि हमको मैंने कुछ छुआ है या नहीं छुआ है। तो इसी के कारण होता है, स्पॉन्डिलाइसिस भी होता है गर्दन में। तो वही नर्व का गुच्छा जब इसमें चलता है, वह उधर से नीचे गया है पैर में, ये फोर लिम्ब हुआ, फोर लिम्ब में भी फैला है और हाइंड लिम्ब में फैला है, ब्रेन में भी फैला है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो यही है न्यूरॉन। इकाई हुआ। जिस तरह एक मकान है, मकान का इकाई क्या है? ईटा। ईटा को उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया जाए तो कौन कहेगा मकान है? और ईटा को जोड़ दिया जाए तो मकान बन गया। उसी तरह एक न्यूरॉन को अगर हटा दिया जाए तो कुछ एक न्यूरॉन कहलाएगा। अब पूरे शरीर के बारे में उसको नर्वस सिस्टम कहा जाएगा। यही अंतर है, यही है दैट इज न्यूरॉन।